अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, सूरज हर दिन अपनी जगह से निकलेगा और ये 365 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जब 1 साल ये बीत जाएगा तो क्या आप नहीं चाहते कि आप आज जिस जगह पर हैं आप उससे आगे निकल जाए, फाइनेंशियली या फिर आप मेंटली, आप किसी भी तरीके से आप जो है आगे निकल जाएंगे अगर आपने इन तमाम बातों पर अमल कर लिया। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं घर के कुछ काम करते हुए। लेट्स मूव द टॉपिक। देखिए, दुनिया के 95% लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश करते हैं कि हमारे पास ये हो, हम ऐसा करेंगे या फिर इस तरह से होना चाहिए था। लेकिन देखिए, ख्वाहिश से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी होती है, एफर्ट लगाना होते हैं, तब जाकर आपकी लाइफ बदलती है। वो कहा है किसी ने कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल कभी झोली में, मेरे दोस्त वक्त की शाख को खुद ही हिलाना होगा। अपने हिस्से के फल की मतलब जो शाख होती है उसको हमें हिलाना पड़ेगा, तभी हमारे झोली में जो फल गिर सकते हैं, वरना तो सिर्फ ख्वाहिश से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। देखिए, तो हमारा पहला पॉइंट यही है कि आपको ख्वाहिश नहीं करनी, बल्कि आपको उस पर एक्शन लेना है, उस पर काम करना है। और जब आपने एक मर्तबा फैसला कर लिया है तो फिर आपको वापस जाने का कोई चांस वहाँ से ना हो, आपको करना ही पड़ेगा। तो ये अगर आपने ठान लिया तो तब जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। और हमारा दूसरा पॉइंट ये है, अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। देखिए, जैसे कई लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने ये नहीं किया इसलिए आज हम यहाँ हैं, अगर वो हमें साथ देते तो हम ये करते, हुकूमत हमारा साथ देती तो शायद आज हम कुछ और होते। तो देखिए, ऐसे ऐसे काम नहीं चलता, दूसरों को जिम्मेदार ठहराना आप छोड़ दे। ये वो लोग करते हैं जिन्हें खुद कुछ नहीं करना होता है, जो सिर्फ बाप दादाओं के पैसों पर पल रहे होते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद की मेहनत से आगे बढ़ना होगा। आप ये हरगिज़ ना सोचें कि हमारे पास पैसे होते तो हम शायद आज कुछ अच्छा कर लेते, कुछ अच्छा बिजनेस स्टार्टअप करते। लेकिन आज दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उसके लिए हमें मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों लोग हैं फ्रेंड्स। तो फिर हम क्यों पीछे रह गए। देखिए, मैं आज यकीन के साथ, वादे के साथ कहती हूँ फ्रेंड्स कि दुनिया में आज जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो पढ़े लिखों से ज़्यादा कमा रहे। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसे है या नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है। ठीक है, पढ़े लिखे रहना अच्छी बात है, वो हमारे लिए फ़ायदा मंद ही है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर आपके पास नहीं भी है नॉलेज तो भी आप सीख सकते हैं। नहीं आपने पढ़ाई की हुई तब भी आप कमा सकते हैं। नहीं आपके पास पैसे तो भी आप एक स्टार्टअप अच्छा कर सकते हैं। मैं भी फ्रेंड्स शुरुआत में यही सोचती थी कि मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। हालाँकि मतलब मैं ये सोचती थी कि मैं तो अच्छा वो कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। लेकिन मुझे भी ये लगता था कि मेरे पास जो है कैमरा नहीं है, मेरे पास कुछ अच्छा सेटअप नहीं है। लेकिन मैंने शुरुआत की, धीरे-धीरे जब मैंने फिर समझना शुरू किया, मैंने लोगों पर गौर करना शुरू किया, तो मैंने देखा एक लड़की है फ्रेंड्स, जिसके किचन में सही से लाइट नहीं है, लेकिन उसके आज लाखों में फॉलोवर हैं, लाखों में सब्सक्राइबर है और वो अच्छा खासा अर्निंग कर रही है। तो फिर मैंने सोचा कि जब इसके पास भी नहीं है लेकिन फिर भी ये कर रही है, मतलब खोट कहीं न कहीं मेरे अंदर है, मेरी मेहनत में कमी है। फिर मैंने भी स्टार्ट किया और मैंने 30 डेज़ का चैलेंज तो लिया हुआ ही है कि मैं 30 डेज़ तक चैनल पर वीडियोस डेली अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, खैर यहाँ पर बात ये हो रही थी कि आपके पास क्या है क्या नहीं है ये मैटर नहीं करता, आप किस तरीके से करना चाहते हो बस यही मैटर करता है। आपने अगर ठान ली है तो आपके पास चांस ही ना हो कि आप वापस हो जाए, आप अपना कदम पीछे ले लें। अगर इस लगन के साथ आपने शुरुआत की है तो फिर आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हमारा अगला पॉइंट ये है कि आप कुछ स्किल सीखें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर आप कैसे कमाएंगे। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ स्किल सीखें। अब लोग क्या सोचते हैं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और हमारे पास पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे किस्मत के भरोसे, तो किस्मत भी टांग पर टांग रखकर आपकी मेहनत का इंतज़ार करती रहेगी। तो आपको जो है कुछ ना कुछ स्किल सीखना है। और फ्रेंड्स, हर स्किल में आपको माहिर होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक स्किल सीखिए और उसमें माहिर बन जाइए। फिर देखिए, काम आपको खुद ढूंढते हुए आएगा और फिर आप इतना माहिर हो जाइए कि आप कम से कम अपने शहर के टॉप 10 लोगों में आ सके। आपके पास इतना अच्छे से उस स्किल को आपने सीखा हो, इतनी मेहनत आपने उस स्किल पर की हो, आप चाहे जो भी करते हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई, तो आप उस स्किल में माहिर हो जाइए ताकि आपको खुद ढूंढते हुए कस्टमर आए। हमारा अगला पॉइंट ये है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में हर जगह पर ऐसा शख्स होता ही है जो हमें पीछे खींचे, जो हमें नेगेटिव बातें सिखाए, जैसे कि ये तू नहीं कर सकता, ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, या फिर अगर इस तरह ना कहे तो हमारे कहीं ना कहीं से टांग खींचने वाले ज़रूर होते हैं। हमारे पास भी ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स। तभी जाकर मैंने ये सोचा कि मैं इस चैनल के बारे में किसी को नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैंने जब उस चैनल पर लोगों को सबको बता दिया था तो लोग मुझे उस चैनल पर पीछे खींचना चाह रहे थे। लेकिन अब मैं यहाँ पर सुकून से काम कर रही हूँ, बेहतर कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी जब तक मुझसे ये होगा नहीं। तो फ्रेंड्स, बता ये रही थी कि नेगेटिव लोगों को अपने से दूर
दूर रखें, उनसे हमेशा दूर रहें, क्योंकि ये वो लोग होते हैं फ्रेंड्स जो ना खुद कुछ करते हैं ना दुनिया में हमें कुछ करने देते हैं। और असल में इनसे दूर रहना मतलब अपने खुद की कामयाबी को चुनना होता है। और हमारा अगला पॉइंट ये है कि खर्च करने से पहले बचाने की सोचना। देखिए फ्रेंड्स, अमीर और गरीब में बस यही एक फ़र्क होता है कि अमीर पहले इन्वेस्ट करता है फिर उसके बाद खर्च करता है, और गरीब पहले खर्च करता है फिर उसके बाद बचाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि लोग ये कहते हैं कि हमारी ज़रूरत है, हम क्या खर्चा नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या अगर आपकी सैलरी में 10% की कमी हो जाए तो क्या आप मर जाएंगे? नहीं ना, आप फिर भी सर्वाइव कर लोगे, किसी न किसी तरीके से आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर लोगे। तो बल्कि बस इसी तरीके से आपको जो है अपने 10% को बचाना है और बाकी के पैसों को ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना है। तो फजूल खर्चे को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो फ्रेंड्स फिर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ये सिर्फ छोटी छोटी टिप्स थी जो आपके बहुत काम आएगी फ्रेंड्स। तो आपको अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर ऐसे ही आपको नॉलेजेबल कंटेंट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।